हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 9.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4। पिछले वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 के, ठीक है। तो वो वीडियोस अगर तुम अभी देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे आराम से देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी उसे देख सकते हो, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, बिल्कुल इसी मेथड से और इसी लैंग्वेज में तुम वहाँ पर लिखोगे तभी जाकर के तुम्हारे पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और मैंने कहा है तुमसे पहले ही कि एक्सरसाइज 9 पूरी मैं तुम्हें एक ही तरीके से करवाने वाला हूँ, सारा है। केवल याद क्या रखना है वो एक बार फिर समझ लो कि जो ये सूत्र है LAL लाल बटा कक्का वाला सूत्र, इसमें याद यही रखना है कि एक तो दी हुई वैल्यू और एक पूछी गई वैल्यू, दोनों वैल्यू जिस भी सूत्र में आ रही हो ना, बस उसी का सूत्र लगा देना और कुछ भी याद नहीं रखना। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, एक्सरसाइज 9 का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सारे ही क्वेश्चन होंगे, भरोसा रखो इतना, ठीक है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। कैसे होगा समझते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ से पहली बात तो कोण के नाम आने लग गए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, दो कोण होते हैं, ठीक है। उन्नयन कोण क्या होता है? भूमि से किसी वस्तु के ऊपर बनने वाला कोण, जो नीचे से ऊपर बनेगा ना, सिंपल लैंग्वेज में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नीचे से ऊपर जो बनेगा ना वो बनने वाला है तुम्हारा उन्नयन कोण, ठीक है। दूसरा कोण कैसे बनेगा? ये तो हो गया तुम्हारा उन्नयन कोण, ये थीटा है ना, तो ये तो हो गया उन्नयन कोण, ये वाला कोण। एक होता है अवनमन कोण। अवनमन होता है नीचे वाला कोण, नीचे देखने वाला कोण। वो नीचे देखने वाला कोण कैसे बनेगा? ऊपर भी एक क्षैतिज लाइन बनानी है, बिल्कुल इस प्रकार। ये जो भूमि स्तर है ना, इस भूमि स्तर के बिल्कुल समान एक हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल ऊपर होगी। जब कह दिया जाए कि इस वस्तु का अवनमन कोण हमें दिया हो, तो अवनमन कोण होता है ये वाला कोण, इस क्षैतिज स्तर और इस रेखा के मध्य बनने वाला कोण, ये ऊपर से नीचे वाला होता है अवनमन। तो केवल ध्यान ये रखो तुम तो कि नीचे से ऊपर वाला तो होगा उन्नयन और ऊपर से नीचे वाला होगा अवनमन, ठीक है। इनके ऊपर सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, भरोसा रखो, ठीक है। इसमें कहा है उन्नयन कोण, तो उन्नयन हमें पता है, नीचे से ऊपर बना देंगे ना। तो कहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो एक मीनार होगी कहीं ना कहीं, उसका जो पाद बिंदु है, इस पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ 30 मीटर इस दूरी पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट ले लिया हमने। मीनार के शिखर का, तो मीनार का शिखर ये है ना, इस शिखर का उन्नयन कोण मैंने कहा नीचे से ऊपर वाला, तो उन्नयन कोण का मान दिया है 30, मतलब यहाँ की वैल्यू भी 30 है, यहाँ की वैल्यू भी 30 है। और पूछा है मीनार की ऊंचाई, तो ये वाली ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल ही आसानी से क्वेश्चन होने वाला है। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, उस सूत्र में दो वैल्यू तुम्हें देखनी है, एक वैल्यू जो हमें दी हुई है और एक वैल्यू जो हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू दी है तुम्हें? आधार की वैल्यू दी है, ये नीचे वाला आधार है, तो आधार की वैल्यू दी है और पूछी है कौन सी वैल्यू, ये क्या है इसका? ये है लंब। तो आधार और लंब जिस भी सूत्र में आता है ना, बस उसका सूत्र लगा दो। तो चलो ढूंढते हैं आधार और लंब किस में आ जाएगा, देखते हैं। आधार और लंब आ जाएगा इस वाले में, ये आ रहा लंब, ये आ रहा आधार। ऊपर नीचे आ जाए उससे मतलब नहीं है, जिसमें दोनों आ जाए ना, साफ बात है, वही लगा दो। तो आधार और लंब आ रहा है इसमें, ये किसका होता है? ये होता है टेन का। किसका होता है? टेन का, ठीक है। ये मैं पहले लुका चुका हूँ। करते हैं इस क्वेश्चन को टेन थीटा से, ठीक है। ये तो हो जाएगा तुम्हारा डायग्राम कि ये जो है ये AB, ये है मीनार और ये है BC, इसका आधार से 30 मीटर की दूरी पर ये C पॉइंट लिया है। इस पॉइंट का इस मीनार के शिखर से उन्नयन कोण हमें दिया है 30 डिग्री। मैंने कहा उन्नयन होगा नीचे से ऊपर वाला। तो बिल्कुल इस प्रकार तो तुम्हें डायग्राम बनाना है। वीडियो पॉज करके तुम आराम से डायग्राम बना सकते हो और बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन है, मैं कह रहा हूँ तुमसे। इसमें क्या क्या माना है, क्या क्या लिखना है वो देखो। कि माना मीनार की ऊँचाई AB है, उसे मान लिया हमने H मीटर। तो जो AB ऊंचाई है उससे तो मान लिया H मीटर, मतलब हमें ज्ञात करना है केवल H मीटर। बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु की B की दूरी, इस जो बिंदु लिया उससे यहाँ की दूरी कितनी है? 30 मीटर। तो अब हम करते हैं इस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कैसे होगा वो देखना। तो समकोण त्रिभुज है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन देखना। ये तुम्हें डायग्राम तो बिल्कुल इस प्रकार दे ही रखा है। ये है A, B और C और यहाँ की वैल्यू दी है 30 डिग्री और ये भी दी है 30। हमें पता है ये वाला लंब है और ये वाला आधार है। तो आधार और लंब किस में आ रहे थे? टेन में आ रहे थे। तो टेन का सूत्र लगा दिया
कौन सा होता है टेन का सूत्र? लंब बटे आधार। तो लंब का मान तो है ए बी और आधार का मान है बी सी, दोनों के नाम लिख दिए, ए बी बटे बी सी हो गया। टेन थीटा का मान हमें दिया है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो थीटा का मान है 30 डिग्री, तो टेन 30 तो इधर हो जाएगा। ए बी का मान हमें पता है क्या माना था, इसको एच माना था, तो ए बी की जगह तो रख दिया एच। और आधार का मान हमें पता है कितना, 30 है, तो आधार की जगह रख दिया 30। इस टेन 30 की वैल्यू जब तुम टेबल से निकालोगे तो टेबल से इसकी वैल्यू आएगी 1/√3। 1/√3 इधर रखा और फिर इनका वज्र गुणा करना है। प्रत्येक क्वेश्चन में यही करना है। मैं कह रहा हूँ एक ही तरीके से सारे क्वेश्चंस तुम्हारे होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, ताकि जैसे ही अगले वीडियो में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। और हाँ, इसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहाँ जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ से जब इसको वज्र गुणा किया तो यहाँ से h का मान निकल करके आएगा। आप समझना क्वेश्चन को आगे। यहाँ से h का मान निकल करके आएगा 30/√3। 30/√3 कभी भी आंसर नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। हमें √3 जो है ना, मतलब नीचे तो रूट वाली वैल्यू कभी भी नहीं रखनी है। ये जो रूट लग रहा है ना, ये वैल्यू कभी भी नहीं रखनी है, इसको हटाना है। ठीक है, हमेशा आंसर में ध्यान रखना है, रूट वाली वैल्यू को हटाना है। हटाने के तरीके 9th क्लास में पढ़े थे या फिर अभी भी पढ़े हैं तुमने, हर का परिमेयकरण करना, वही इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ से परिमेयकरण कैसे होगा, ऊपर और नीचे √3 से गुणा कर देंगे। तो √3 से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो ऊपर तो हो गया 30√3 और नीचे √3 को √3 से किया तो हो जाएगा 3। जब 3 से 30 को काटेंगे तो आएगा कितना, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10√3, मतलब मीनार की ऊंचाई निकल करके आ जाएगी तुम्हारी 10√3। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल ही इजी तरीके से और एक ही मेथड से सारे ही क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।